और हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार पर मंडरा रहे खतरे के बीच अब ये भी बात कर लेते हैं कि राज्यसभा चुनाव के नतीजे कैसे रहे। हिमाचल में राज्यसभा की एक सीट के लिए हुए चुनाव में बीजेपी के हर्ष महाजन ने बाजी मार ली। वहीं कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी को हार का सामना करना पड़ा। किस्मत ने भी हर्ष महाजन का साथ दिया। दोनों नेताओं को 34-34 वोट मिले। बाद में पर्ची के जरिए हुए ड्रॉ में हर्ष महाजन जीत गए। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के सदस्यों की संख्या 68 है और जिसमें बहुमत के लिए जो मैजिकल फिगर है, जो वोट की संख्या वो 35 है, लेकिन दोनों ही उम्मीदवारों को 34 वोट मिले, जिसके बाद उनकी हार जीत का फैसला पर्ची पर नाम लिखकर किया गया। और इसी के साथ बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश में असंभव सी दिखने वाली सीट को भी हकीकत में तब्दील कर दिया। तो हिमाचल प्रदेश में हुए राज्यसभा चुनाव में कौन जीता और किसकी वजह से जीता, ये सब कुछ आपको ग्राफिक्स के आंकड़ों के जरिए समझाते हैं। आइए बताएंगे क्या कुछ चल रहा था और किस तरीके से ये जो हार थी बीजेपी की, लेकिन वो जीत में तब्दील हो गई। वोट प्रतिशत की अगर बात करें तो विधानसभा चुनाव में 25 वोट मिले थे बीजेपी को, हालांकि 6+ अगर निर्दलीयों की बात करें तो 34 हो गए। वहीं अगर कांग्रेस पार्टी की वोट की बात करें, अभिषेक मनु सिंघवी को उतारा गया था कांग्रेस पार्टी की ओर से। 40 वोट विधानसभा चुनाव में थे, लेकिन अब की बार इनके खाते से 6 वोट कम हुए हैं और इसीलिए ये आंकड़ा जो है वो टाई पर आ गया था, 34-34 का आ गया था। क्योंकि बीजेपी की अगर बात करें तो 25, 6 और 3 कुल मिलाकर 34 हो जाता है, यानी कि बीजेपी के खाते में बढ़त हुई है। कांग्रेस पार्टी से टूटकर जो विधायक थे वो बीजेपी में आ गए थे, इसीलिए टाई हुआ। फिर पर्ची निकाली गई और उसके बाद किस्मत का फैसला बीजेपी के हक में आया। और इस वक्त एक और ब्रेकिंग न्यूज की बात कर लेंगे और ये बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है। राज्यसभा के रण में बीजेपी ने आज बम्पर जीत हासिल की है। उत्तर प्रदेश में तमाम सियासी उलटफेर के बीच बीजेपी 8 सीटों पर अपने उम्मीदवार जिताने में कामयाब रही है। समाजवादी पार्टी के विधायकों की क्रॉस वोटिंग के चलते बीजेपी के 8 उम्मीदवारों ने जीत हासिल कर ली है, जबकि समाजवादी पार्टी के 2 उम्मीदवारों को जीत मिली है। उसके तीसरे उम्मीदवार की पूरी तरीके से हार हुई है। तो बड़ी अपडेट इस बात की, और जिस तरीके से अखिलेश यादव के बयान भी सामने आ रहे थे, उन्हें शायद इस बात का अंदाजा था, उनके चेहरे पे वो हताशा थी कि हार संभव है, लेकिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए बहुत बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। और ये राज्यसभा चुनाव तो जाहिर तौर पर लोकसभा के लिटमस टेस्ट के तौर पर देखे जा रहे थे, और ऐसे में ये बहुत बड़ा मोरल बूस्टर बीजेपी के लिए रहने वाला है। 8 सीटों पर बाजीबाजी। और राज्यसभा चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी में जश्न का माहौल देखा जा रहा है। सीएम योगी ने चुनाव जीते उम्मीदवारों को मिठाई खिलाई। वहीं पार्टी दफ्तर के बाहर बीजेपी कार्यकर्ता जश्न मनाते हुए दिखाई दिए और नारेबाजी करते रहे। राज्यसभा चुनाव में 8 पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने 2 सीटों पर कब्जा जमाया है और 8 सीट की तो उम्मीद भी नहीं थी। हालांकि कॉन्फिडेंस बार बार पार्टी की ओर से जताया जा रहा था कि 8 सीटें कोशिश करेंगे कि हम लेकर आए। सीएम योगी ने मिठाई खिलाई है, बीजेपी कार्यकर्ताओं का जश्न देखा जा रहा है। वहीं 8 सीटों पर बीजेपी की जीत के बाद किस तरीके से तमाम जो कार्यकर्ता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मौजूद दिखाई दिए। और उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीटों पर हुए चुनाव पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी। खासकर अगर बात करें तो 10वीं सीट को लेकर संशय बना हुआ था कि आखिर कौन सी पार्टी है जो बाजी मारेगी इस सीट पर। आइए हम आपको ये भी बताते हैं कि किस पार्टी से कौन कौन जीता है, किसने बाजी मारी है। इंफॉर्मेशन वॉल पर नजर डालिए। सुधांशु त्रिवेदी जीत गए हैं, वहीं आरपीएन सिंह जीते हैं, अमरपाल मौर्य की जीत हुई है, तेजवीर सिंह जीत गए हैं, नवीन जैन जीते हैं, साधना सिंह जीती हैं, संगीता बलवंत जीत गई हैं, संजय सेठ भी जीते हैं। और ये जो तमाम विधायक हैं ये बीजेपी खाते से हैं। वहीं जया बच्चन को भी जीत मिली है समाजवादी पार्टी, आलोक रंजन को हार मिली है, रामजी लाल सुमन को भी जीत मिली है। और वहीं राज्यसभा चुनाव में अपने सभी उम्मीदवारों की जीत पर सीएम योगी ने ट्वीट करके बधाई दी है। सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने लिखा है कि उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव में विजयी होने वाले बीजेपी के सभी सम्मानित प्रत्याशियों को हार्दिक बधाई। पूर्ण विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आप सभी अंत्योदय के प्रण और विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि में सहायक होंगे। आप सभी के उज्जवल कार्यकाल के लिए मंगल कामनाएं। और उधर 8 सीटों पर जीत के बाद बीजेपी में जश्न का माहौल है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अपने विधायकों को संभाल नहीं पाई। वहीं ब्रजेश पाठक ने कहा कि विपक्ष हताश है। अपनी पार्टी को एकजुट रखने में विफल रही है, तो ये सपा की कमियां है, भाजपा की कमियां नहीं है। कांग्रेस अगर अपने सरकार वाले राज्य में हार गई और भाजपा के वहाँ राज्यसभा सांसद जीत गए, तो यह
निश्चित तौर से सपा और कांग्रेस दोनों अपने दलों को संभाल नहीं पा रहे हैं, अपने विधायकों को संभाल नहीं पा रहे हैं और इसके कारण इनकी पराजय हुई है और भारतीय जनता पार्टी की ये ऐतिहासिक जीत है। विपक्ष हताश है और जिस प्रकार का आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं ये लोकतंत्र में जायज नहीं है। चुनाव में जिसकी जहां इच्छा होती वहां वोट देते हैं और माननीय मोदी जी का जो विकसित भारत का संकल्प है उस संकल्प के साथ सभी माननीय विधायकगणों ने तय किया कि बीजेपी के 8 राज्यसभा सांसद बनने चाहिए। उस दिशा में सभी लोगों ने अपना आशीर्वाद प्रदान किया है। और इस बंपर जीत के बाद बीजेपी का मनोबल बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। राज्यसभा चुनाव जीतने के बाद बीजेपी प्रत्याशी आरपीएन सिंह ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोला और लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों पर जीत का दावा किया है, क्लीन स्वीप का दावा किया है। संकेत है कि लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश 80 में से 80 सीट मोदी जी को तीसरे बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार है। समाजवादी पार्टी के राज में उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है किस तरह डराया जाता था, धमकाया जाता था, जिस तरह की लूटपाट होती थी, भ्रष्टाचार होता था, जिस तरह की गुंडाई होती थी। अब इस राज्य में मोदी जी के हिंदुस्तान नए विकसित देश में और उत्तर प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जी ने हर व्यक्ति सुरक्षित महसूस कर रहा है और पूरा देश विकसित होने के लिए तैयार है। ये हमें संकेत दे रहा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में हम 80 की 80 सीटें जीतेंगे। चुनाव के लिए कितनी बड़ी जीत मान नहीं है? बिल्कुल, ये जीत एक बम्पर जीत है और आने वाले समय में 80 की 80 सीटें हम जीतेंगे, ये इसका संकेत है। और राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों ने बीजेपी के पक्ष में वोटिंग की, जिसके बाद समाजवादी पार्टी बीजेपी पर हमलावर दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी बीजेपी पर पैसे और ताकत का दुरुपयोग करने का आरोप लगा रही है। बेतहाशा धन इस चुनाव में बहाया और मैं समझता हूँ साम दाम दंड भेद जो कुछ संभव हो सकता था उसका इस्तेमाल किया। ये जनतंत्र के लिए बहुत घातक है। जिन लोगों को खरीदा गया हमारी पार्टी के साथ गद्दारी की, ऐसे लोगों के खिलाफ हम प्रभावी कार्रवाई कराएंगे। जिन पर मुकदमे हैं या जिनको लोकसभा टिकट दिया जा रहा है, तो जो धन बल और लालच में जो लोगों को लिया गया है वो लिया गया, उसमें क्या है, सबके सामने वो स्पष्ट है। और उधर राज्यसभा चुनाव में सभी उम्मीदवारों की जीत का श्रेय सीएम योगी आदित्यनाथ और उनके मास्टर प्लान को दिया जा रहा है। बताया गया